वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर तुम भक्त हो तो अभी बंद कर सकते हो। सोल पर्पस ऑफ द वीडियो इज टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। आज हम बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। पहले तो मानना पड़ेगा यार, ये सरकार ट्रेडिशनल नेम्स पर जो काम करती है दैट इज हाईली अप्रिशिएबल, बट आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग अप्रिशिएबल। कमिंग टू द टॉपिक, तो अभी जो सब चल रहा है दुनिया में वो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब ऐसा कुछ है जो कि हमने कभी सोचा नहीं था होगा। इस पैंडमिक को कंट्रोल करने की कोशिश में सब लगे हैं और सब करना भी चाहते हैं। मल्टीपल सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं लोग, जिसमें से सबसे एम्बिशियस एंड इफेक्टिव माना जा रहा है वैक्सीन। बट दैट ओनली टाइम विल टेल। टिल देन बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ही सही तरीका हो सकता है इस पैंडमिक को स्प्रेड करने से रोकने का, और वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जिसका मतलब है कि हर बंदे को फॉलो करना है, वो किससे मिलता है, क्या करता है, कहाँ जाता है। फिर अगर तुम में से कोई भी, गॉड फॉरबिड, अगर कोविड पॉजिटिव निकले तो जितने भी लोगों के कांटेक्ट में तुम आए हो, प्रिवेंटिव मेजर के लिए उनको भी 14 डेज क्वारंटीन में रखना। इससे हमें पता रहता है कि ट्रांसमिशन कहाँ और किस तक पहुँचा है। यहाँ तक तो सब बहुत सही लगता है, बट इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को तुम्हारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए होगा, जैसे लोकेशन, फ़ोन डेटा और बाकी सब। नॉर्मल सिचुएशन में प्राइवेसी को इससे ज़्यादा खतरा नहीं हो सकता था कि गवर्नमेंट तुम्हारे हर एक्शन को ट्रैक करे और इससे जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सके। बट क्योंकि टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गिव अप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, जो कि ग्लोबल प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ तक भी सब सही है। अब इस सब को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने वाली कंट्रीज़ में से सबसे पहली है चाइना, जहाँ इसको काफ़ी हाई लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फ्रॉम लोकेशन ट्रैकर्स टू ड्रोन्स टू फेशियल रिकग्निशन, सबका यूज़ कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट। बट चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है, उसके साथ हम किसी भी डेमोक्रेसी या हमारी कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसी ऐप्स लॉन्च करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को इम्प्लीमेंट करने वाली कंट्रीज़ में से एक है सिंगापुर, और इसके अलावा एक है MIT की एक ऐप। उनके बारे में थोड़ा और बाद में। अब बात करते हैं अपनी आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। अब गवर्नमेंट आरोग्य सेतु ऐप को काफ़ी ही इफेक्टिव मानती है। लॉन्च होते ही ऑलमोस्ट 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया। अब एक ऐसी कंट्री जिसमें सिर्फ 400 to 500 मिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, गवर्नमेंट कैसे एक्सपेक्ट कर रही है प्रॉपर इफेक्टिवनेस ऐप की, वो समझ से बाहर है। इसके अलावा इस ऐप की प्रॉपर फंक्शनिंग का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस इतना बताया गया है कि ICMR के रिकॉर्ड्स के साथ इस ऐप के रिकॉर्ड को मैच करेंगे और फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगा। और गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया है वो किस कंपनी के साथ काम कर रही है, किस कंपनी की हेल्प ले रही है, किसके साथ मिलके ऐप डेवलप हुई है, या वैसा कुछ भी। बाकी जितनी भी ऐप्स डेवलप हुई हैं ओवर द वर्ल्ड, उनका सोर्स कोड या उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल है। मतलब सब बड़े रिसर्चर्स, डेवलपर्स, एक्सपर्ट्स उस ऐप को देख सकते हैं, उसको स्क्रूटनाइज कर सकते हैं और उसको बेटर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। इससे जितनी भी ऐप्स के अंदर सिक्योरिटी होल्स होंगे या उसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी पे काम करना होगा, वो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। बट अपनी सरकार उन बातों में नहीं मानती। हर महीने मन की बात का टॉपिक पूछ लेते हैं, बट इतनी इंपॉर्टेंट ऐप के लिए एडवाइस नहीं चाहिए। कंपैरिजन के लिए एप्पल और गूगल दोनों मिलके एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, मतलब दो इतनी बड़ी कंपनीज मिलकर। चलो यार, यहाँ तक भी सही है, गवर्नमेंट है इतनी समझदार तो होगी, एंड ऑब्वियसली इट नोज बेटर देन मी, मान लिया। बट अब आती है मेन बात, डेटा। नहीं, जियो का डेटा नहीं, तुम्हारा डेटा। इंडिया में किसी भी तरीके का डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जो कि बाकी डेमोक्रेसीज प्रोवाइड करती हैं अपने सिटीजन्स को। मतलब क्या है उसका? मतलब ये है कि यूज़र का डेटा, मतलब जो भी तुम्हारा प्राइवेट डेटा है, वो जो भी कंपनी यूज़ करती है उसको रिस्पॉन्सिबली और सही तरीके से यूज़ करने के लिए वो कंपनी या वो डेवलपर लायबल होता है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को लगता है कि डेटा है, कौन सी बड़ी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट ये बड़ी बात है, और बात काफ़ी ही ज़रूरी है। इंडिया में हमने कभी भी डेटा प्रोटेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ना ही सिटीजन्स ने और ना ही गवर्नमेंट ने। लोगों को तो बस आदत है कि ऐप के अंदर जो जो परमिशन आते जाए उसको बस अलाउ करते जाओ। हमें गेम खेलने की या ऐप को यूज़ करने की जल्दी होती है। बट डेटा आज के टाइम में जितना इंपॉर्टेंट है उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास डेटा का कंट्रोल है, तुम्हारे पास लोगों का कंट्रोल है। जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप। अब इस ऐप की पॉलिसी में लिखा है कि ऐप GPS और ब्लूटूथ लोकेशन को एक्सेस करेगी।
और इसके अलावा काफ़ी तरीके का डेटा वो एक सर्वर पर भेजती है। अब ये सर्वर किसका है किसी को नहीं पता। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अलावा बाकी किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को दिया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। कैसे दिया जा सकता है, किन कंडीशंस पे दिया जा सकता है, कुछ क्लियर नहीं है। उसके बाद पॉलिसी ये कहती है कि ऐप डिलीट करने के बाद फ़ोन से तुम्हारा डेटा, तुम्हारा जो भी रिकॉर्डेड डेटा होगा वो 30 डेज़ में डिलीट हो जाएगा। बट सर्वर पर जो डेटा है वो गवर्नमेंट जब तक चाहे तब तक रख सकती है। कंपैरिजन के लिए सिंगापुर ने साफ लिखा है कि डेटा बस हेल्थ मिनिस्ट्री यूज़ करेगी और ये डेटा सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के लिए यूज़ किया जाएगा। आई मे बी टू स्केप्टिकल हेयर, बट एक ऐसी ऐप जो हर टाइम तुम्हें लोकेशन और ब्लूटूथ ऑन रखने को कहती है, उसके बाद वो सारा डेटा एक सर्वर पर जब तक चाहे तब तक रखना चाहती है, उसका एक्सेस जिस मर्जी थर्ड पार्टी को देना सही समझे दे सकती है। ऊपर से गवर्नमेंट उस ऐप को सबके लिए मैंडेटरी कर रही है, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो खराब जा सकता है जब तक वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ना लाई जाए, क्योंकि वो कलेक्टेड डेटा सर्वेलेंस या किसी भी तरीके की ट्रैकिंग को काफ़ी ही ज़्यादा ईजी कर सकता है। विद द थॉट लेट्स एंड दिस वीडियो। अब मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, दिस इज़ एन अवेयरनेस वीडियो, नॉट अ रोस्ट वीडियो। अब इस सब में मेरा सजेशन यही है कि हम अपनी लिबर्टीज़ को देने के लिए तैयार हैं, बट गिवन सरकार हमें ट्रांसपेरेंसी दे। बाकी मैं बस यही कहूँगा कि मेरा चैनल बहुत छोटा है, मोदी जी प्लीज़ माफ़ कर देना। लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। जान पर खेल कर वीडियो बनाई है, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।